नमस्ते, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल। साथियों, हम पढ़ रहे हैं आज वो है हमारा टॉपिक वाक्य विचार। वाक्य विचार में सबसे पहली जो लाइन उसने कही वो कह रहा है सार्थक एवं मानक वाक्य निर्माण के लिए जो आवश्यक चीज़ें वो है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, पदक्रम और अवनति और विराम आदि चिन्हों का यथा स्थान कैसा हो सम्यक निर्वाह आवश्यक है। अन्यथा ये वाक्य कैसे होंगे, व्याकरणात्मक दृष्टि कैसे माने जाएंगे, अशुद्ध माने जाएंगे। अच्छा, फिर ये कह रहा है जो पदक्रम है, जो वाक्यों का जो पदक्रम होगा वो किस सीक्वेंस में होगा, वो पहले नंबर पर होगा कर्ता, दूसरे पे होगा कर्म और तीसरे पे होगा क्रिया। इन तीनों के विस्तारक इनसे पहले प्रयुक्त किए जाएंगे। जैसे विस्तारक का मतलब क्या है वो समझो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो जीएफ है वो बहुत सुंदर है, तो जीएफ है वो कैसी है, सुंदर है, तो जो सुंदर है वो जीएफ का क्या हो गया, विस्तारक। ऐसे ही कोई लड़की है वो कह रही मेरा जो बॉयफ्रेंड है यानी कि जो बीएफ है वो कैसा है, वो बहुत लंबा है, तो जो लंबा है यहाँ पर वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसके बॉयफ्रेंड का विस्तारक हो जाएगा। ऐसे ही आगे हम चल रहे हैं, तो विस्तारक आपने समझ लिया। अब ये कह रहा है जैसे पदक्रम में इन तीनों के विस्तारक इनसे पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे ये कह रहा राम का पुत्र श्याम हिंदी की पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है, यानी कि राम का जो पुत्र है, राम का पुत्र श्याम हिंदी की पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये अगला वाक्य ये कह रहा संबोधक विस्मयादिबोधक चिन्हकर्ता से पहले आएंगे। जो संबोधक है या जो विस्मयादिबोधक है वो चिन्ह होगा, वो कैसा होगा, वो हमेशा कर्ता से पहले आएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है बारिश हो रही है, ये जो सेंटेंस है ये है कि बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही में ये जो बारिश है वो कर्ता हो जाएगा, और जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है वो ये है, तो वो कैसा है, कर्ता से पहले। ऐसे ही ये कह रहा है बेटा मेरी बात सुनो, तो यहाँ पर जो बेटा है वो किससे पहले आ रहा है, वो कर्ता से पहले आ रहा है। ऐसे ही अगला जो हमारा पॉइंट वो है यदि वाक्य में द्विकर्म क्रिया हो तो गौड़ कर्म पहले तथा मुख्य कर्म कैसे होगा, बाद में होगा। इसने कहा है कि यदि दादी ने कहानी बच्चों को सुनाई, ये वाक्य हमारा पदक्रम की दृष्टि से कैसा है, गलत है, क्योंकि जो मुख्य कर्म है वो हमारा बाद में आने चाहिए और जो हमारा गौड़ कर्म है वो पहले आना चाहिए। इसलिए ये वाक्य हमारा कैसा है, गलत है। किसकी दृष्टि से, पदक्रम की दृष्टि। ये सही वाक्य कैसा होगा, ये होगा दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, यानी कि जो बच्चा है वो पहले नंबर पर आएगा और जो कहानी है वो दूसरी नंबर पे आएगी। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। हम बात करते हैं आगे हमारा जो पॉइंट वो कह रहा है सजीव कर्म विभक्ति सहित निर्जीव कर्म विभक्ति रहित। ये बढ़ाना और बजाना, ये अपवाद क्रिया को छोड़ के, ये जो बढ़ाना है और ये जो बजाना है, ये जो अपवाद क्रिया है, इसे छोड़ के कह रहा है अमित ने अखबार को पढ़ा। ठीक है, कह रहा है अमित ने अखबार को पढ़ा। अब ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट दिया इसने कि सजीव कर्म विभक्ति सहित और निर्जीव कर्म कैसा हो, विभक्ति रहित हो। तो जो हमारी विभक्ति है, ये जो को, ये कह रहा है सजीव। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो को है उसको अगर हम हटा दें, ये लिखा है इसने अमित ने अखबार को पढ़ा, तो ये हमारा जो सही वाक्य होगा वो इस तरीका से हो जाएगा, अमित ने अखबार पढ़ा। अब ये सही है, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है सजीव जो कर्म है वो कैसा हो, वो विभक्ति रहित हो, तो ये ठीक हो गया। अब कह रहा है निर्जीव कर्म विभक्ति सजीव कर्म विभक्ति सहित, जो सजीव जो कर्म है वो विभक्ति सहित हो और जो निर्जीव कर्म है वो कैसा हो, वो विभक्ति रहित हो। अब यहाँ पर ये इसने कहा है अमित ने अखबार को पढ़ा, तो ये जो यहाँ पर जो अखबार है वो हमारा कैसा है, वो निर्जीव है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये विभक्ति रहित होना चाहिए। तो ये जो अखबार है, ये जो को कारक चिन्ह है ये हमने हटा दिया और ये वाक्य हमारा सही हो गया। आगे अगर हम चलते, इसने कहा है पुलिस ने चोर को मारा। अब ये जो को चिन्ह है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि विभक्ति रहित होना चाहिए, विभक्ति सहित होना चाहिए। कैसा, वो होना चाहिए सजीव कर्म। अब यहाँ पर पुलिस भी सजीव है और चोर भी सजीव है, तो ये जो वाक्य है हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पुलिस ने चोर को मारा, चोर को
मारा। अब यहाँ पे ये जो को चिन्ह है ये सही है, क्योंकि ये सजीव जो कर्म है उसके साथ में विभक्ति कैसी होगी, सहित होगी, लगी हुई होगी। लेकिन जो निर्जीव है उसमें विभक्ति का क्या होगी, रहित होगी, यानी कि युक्त नहीं होगी, जुड़ी हुई नहीं होगी। तो ये वाक्य हमारा सही है। ये वाक्य कैसे गलत होगा, इसमें कह दें कि पुलिस ने चोर मारा, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये जो आगे हमारा वाक्य है ये कह रहा है कि सुमित ने सारंगी को बजाया, ये वाक्य सही है। क्यों? क्योंकि जो सारंगी है वो कह रहा है सजीव कर्म विभक्ति सहित, जो सुमित है वो क्या कर रहा है, सारंगी को बजा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, ये कोचिन होना चाहिए। अब ये वाक्य अगर गलत होगा तो कैसे होगा, सजीव ने सारंगी बजाया, अब ये बात गलत हो जाए। लेकिन ये वाक्य बिल्कुल अभी सही है। आगे ये कह रहा है पुलिस ने झगड़ा को बढ़ाया। अब पुलिस ने झगड़ा को बढ़ाया, ये जो को कारक जो चिन्ह है उसकी दृष्टि से ये जो पुलिस है ये सजीव है, तो ये जो हमारा सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो बिल्कुल वाक्य विचार की दृष्टि से या जो वाक्य का हमारा क्या है व्याकरणात्मक रूप है उसकी दृष्टि से भी ये सही है। अब ये जो अपवाद है बढ़ाना और बजाना, तो इस हिसाब से इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया को छोड़कर हम कहेंगे। एक बात और समझते हैं, यहाँ पे जो द्विकर्म होता है, ये अभी यहाँ पर जो बात आई कि द्विकर्म यानी कि जहाँ पे दो कर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो मुख्य कर्म है और जो गौण कर्म है, तो इस चीज़ को हम इतनी सी बात में समझ सकते हैं। मुख्य कर्म के साथ सजीव को लगेगा और गौण कर्म के साथ निर्जीव को नहीं लगेगा। ठीक है साहब। ये कह रहा है जो उपाधि है और नाम, कह रहा है उपाधि नाम से पूर्व और योग्यता नाम के बाद। जैसे जो उपाधि है, जैसे भारत रत्न की उपाधि मिल गई, क्या बोलते हैं, भारत रत्न, ऐसे लिख लो यहाँ पे, भारत रत्न, भारत रत्न सचिन भारत रत्न लिख लो, सचिन तेंदुलकर लिख लो, सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पर जो उपाधि है वो क्या कह रहा है, उपाधि नाम से पहले, तो नाम से पहले आ गई उपाधि। अब जो जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, अब उनने चाहे क्या बोलते हैं DL कर रखा हो, DL, या हम कह रहे हैं उन्होंने BSc कर रखी हो या उन्होंने PhD कर रखी हो, तो ये जो हैं ये कह रहा है कि उपाधि नाम से पहले हो गई और क्या है योग्यता, यानी जो भारत रत्न है वो तो उनके लिए उपाधि दी गई, लेकिन जो उन्होंने DL किया या उन्होंने BSc की या उन्होंने PhD की, ये उनकी क्या होगी, योग्यता। तो जो हमारी उपाधियां होंगी वो कैसी होंगी, वो नाम से पहले होंगी, और जो हमारी योग्यता है वो कैसी होगी, वो नाम के हमेशा पीछे होगी, बाद में होगी। तो ये चीज़ हमने समझी। अगला स्टेटमेंट हमारा यह कह रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व, यानी जो पूर्वकालिक क्रिया है वो कैसी होगी, वो क्रिया कैसे होगी, पूर्व होगी। कह रहा है राधा खाकर खाना चली, ये वाक्य भाई साहब गलत है, 100% गलत है। और ये जो कह रहा है राधा खाना खाकर चली, तो ये वाक्य सही है। ऐसे ही हम आगे बात करें, कह रहा है एक ही वाक्य में स्थानवाचक एवं कालवाचक एक साथ प्रयोग हो तो पहले का क्या होगा, वो होगा कालवाचक, और दूसरे स्थान पर क्या होगा, वो होगा स्थानवाचक। क्रम इसमें भी वही रहेगा, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, इसे त्रिय बोलते हैं। जैसे सफ़ेद क्या बोलते हैं, कालवाचक है, इसमें कह रहा है सफ़ेद। यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, वो कह रहा है इस एग्जाम्पल से कह रहा है सफ़ेद गाय हरी घास ज़्यादा खाती है। अब यहाँ पर जो गाय है वो तो कर्ता हो गया, और जो घास है वो कर्म हो गया, और जो हमारी क्या बोलते हैं क्रिया है वो खाती हो गई। लेकिन जो क्रिया हमारी है इसका जो विस्तारक है वो क्या है, वो ज़्यादा है, और जो हमारा कर्म है इसका जो विस्तारक है वो हरी है, और जो हमारा कर्ता है उसका विस्तारक हो जाएगा सफ़ेद। इसमें इसने कहा है एक ही वाक्य में स्थानवाचक एवं कालवाचक एक साथ प्रयोग हों तो पहले कालवाचक फिर स्थानवाचक होगा। अच्छा, ये चीज़ हमने समझ ली। ये आकांक्षा जो शब्द है वो कह रहा है अर्थ ज्ञान की पूर्ति की जिज्ञासा। जो आकांक्षा जो शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान पूर्ति की जिज्ञासा। ये कह रहा है फिर अगले वो क्या है, कह खाता है। जैसे अब ये जो खाता है, ये जो वाक्य खाता है ये कैसा है, ये अपूर्ण है। अब यहाँ पर हमसे हमारे मन में जो विचार आ रहा है वो क्या खाता है, तो ये जो अपूर्ण हो गया ना। अब ये होता कि आम खाता है तो ये पूर्ण हो जाता। मैदान में खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है वो अगर कह देता
कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो ये वाक्य पूर्ण हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो खाता है और जो मैदान में खेल रहे, ये जो दोनों वाक्य हैं वो अपूर्ण वाक्य हैं। अब पूर्ण वाक्य की बात, सही वाक्य जो हैं वो कैसे हैं? वो कह रहा है कि कृषक कुदाल से खेत जोत रहा है। भाई साहब ये वाक्य बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कुदाल से खेत जोता ही नहीं जा सकता। जो सही वाक्य होगा वो होगा कृषक हल से खेत जोत रहा है। ये भाई साहब सही है, शुद्ध है। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें, ये जो अगला हमारा स्टेटमेंट है वो है कि हे राम गंगा तट पर दशरथ पुत्र राम ब्राह्मणों को अयोध्या से आकर अपने हाथ से गाय देता है। ये पदक्रम की दृष्टि से वाक्य कैसा है? भाई साहब ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कारक हैं, जो कारक चिन्ह हैं, जो विभक्तियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो ये गलत हो जाए। ये वाक्य सही कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहले उद्देश्य और विधेयक की बात कर लेते हैं। ये जो उद्देश्य और जो हमारा विधेय वो क्या करता है? ये कह रहा है कर्ता के विशेषण, कर्ता संबंधी, कर्ता का विस्तारक जितने भी शब्द हैं सभी उद्देश्य कहलाते हैं। ये क्या हो गया? यानी कि उद्देश्य के लिए हम दूसरे शब्दों में कर्ता भी कह सकते हैं। ये जो विधेय है ये कह रहा है क्रिया के विशेषण, कर्म के विशेषण और पूरक का विस्तारक, ये जो है वो क्या कहलाएगा? वो विधेय कहलाएगा। और ये इसी विधेय के लिए हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया को करने वाला है जो, वो कौन है? वो विधेय है। ऐसे जो हमारा कर्ता है वो क्या है? उद्देश्य है। कारकों का जो पदक्रम है वो पढ़ने का भाई साहब अलग है, और क्या कहते हैं, वाक्य का जो क्रम है वो अलग है। पढ़ने की दृष्टि से जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी गेरे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ जी। तो ये जो हम है, ये जो पढ़ने का क्रम वो ऐसे 8 ही तो हैं हमारे जो कारक, तो ये तो ऐसे चलेगा। लेकिन जो वाक्य में प्रयोग होगा उनकी दृष्टि हो जाएगी दूसरी। कैसे? ये इसमें इसने कहा है कि जो वाक्य का क्रम है वो समझो, वो होगा पहले नंबर पे 8वां होगा, फिर छठा, फिर पहला, फिर 7वां, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा। कैसे? इस वाक्य को हम देखें, ये जो हमारा सेंटेंस है ये हे राम दशरथ पुत्र राम गंगा तट पर अयोध्या से आकर ब्राह्मणों को अपने हाथ से गाय देता। ये जो वाक्य है ये 100% वाक्य सही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा क्रम है उसकी दृष्टि से देखें, जैसे है ये कह रहा है कौन, अगर किसने की हम बात करें तो उससे हमारे कर्ता निकल के आएगा, और क्या, किसे और किसको अगर हम प्रश्न करेंगे तो कर्म निकल के आएगा, और कहाँ पर यानी हम करेंगे प्रश्न तो अधिकरण निकल के आएगा, और कहाँ से तो अपादान निकल के आएगा, और किसको प्रश्न करेंगे तो संप्रदान निकल के आएगा, और किसने तो करण निकल के आएगा। जैसे इसने कहा है कि कर्ता, तो कर्ता कौन है? तो कर्ता हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा राम। अब ये दशरथ पुत्र राम गंगा तट पर, अब जो तट पर है ना तो वो क्या हो जाए? ये अधिकरण हो जाएगा, और अपादान यानी कहाँ से तो हो जाएगा अयोध्या से, और ये कह रहा है किसको तो हो जाएगा ब्राह्मणों को, और ये हो जाए किसने तो कर्ण के द्वारा, यानी कि हाथ से क्या दी गई? गाय दी गई। तो ये जो हमारी चीज़ है, ये जो हमारा सेंटेंस है, ये किसकी दृष्टि से? ये विभक्ति और कारक की दृष्टि से बिल्कुल सही है, और यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर गंगा तट पर पहले कर दिया है और यहाँ पर गंगा तट पर बाद में है, तो ये तो वाला सही है। और ये हमारा जो कारक और कारक और विभक्ति की जो दृष्टि है उसके अनुसार ये हमारा यहाँ पर गलत है। तो ये चीज़ साथियों आज हमने समझी मोटी मोटी कि वाक्य विचार में क्या चीज़ हमारी पहले होनी चाहिए और क्या बाद में होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो वाक्य का जो विस्तारक है, वाक्य जो विचार है, तो वाक्य विचार में ये चीज़ हमारे लिए इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम लोग टीचर बनने वाले हैं, और हिंदी का हमारे लिए थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि हम 42-43 हज़ार रुपये जो लेंगे तो उसमें हमारे लिए इतना भी ज्ञान नहीं होगा, तो ये तो बहुत बेकार बात हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम 3rd ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं या 1st ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं या 2nd ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पता लगे यही चीज़ें हमारे लिए बच्चों के साथ में कहनी है, करनी है, सुननी है। तो बच्चा अगर बोल रहा है कि काली गाय है,
तो ठीक है। उसने कह दिया गाय काली है तो गलत हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें ऐसे करके हम बच्चों को समझाएंगे ताकि जो हमारी जो भाषा है वो बिल्कुल उसका जो व्याकरणिक दृष्टि है, जो व्याकरणात्मक रूप है, जो मूल ढांचा है व्याकरण का, वो बना रहे। तो आगे हम एक बार जरा प्रयास करते हैं। ये कह रहा है कि वाक्य विचार, तो जो वाक्य विचार में सार्थक एवं मानक वाक्य निर्माण के लिए आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, पदक्रम और अवनति और विराम आदि चिन्हों की क्या यथा स्थान सम्यक निर्वाहक आवश्यक है। और अन्यथा यदि वाक्य व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है तो गलत हो जाएगा। कैसे? ये कह रहा पदक्रम जो रहेगा वो कर्ता और कर्म और क्रिया, यानी कि कर्ता 1 नंबर पर, कर्म 2 नंबर पर और तीसरे नंबर पर क्रिया रहेगी। इन तीनों का विस्तारक इनसे पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे इसने बताया राम का पुत्र श्याम हिंदी की पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। तो जो पुस्तकें हैं वो कैसी है? वो ज़्यादा है और पढ़ता है। तो जो हिंदी की पुस्तकें हैं वो ज़्यादा पढ़ता है। ऐसे ही ये जो है अगला सीक्वेंस वो है संबंध, संबोधक और विस्मयादि बोधक चिन्ह का कर्ता पहले होगा। जैसे यहाँ पे आहा बारिश हो रही है, तो यहाँ पे जो आहा है वो कर्ता से पहले आ गया। ठीक है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, तो इसमें जो मेरी जो बात है वो क्या है? वो हमारा कर्ता से पहले आ जाएगा। यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो गौड़ कर्म पहले और हमारा मुख्य क्रम बाद में लिखा जाएगा। इसने कहा है दादी ने कहानी बच्चों को सुनाई, तो ये वाक्य गलत हो गया। इसका जो सही रूप है वो हो जाएगा दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। ये वाक्य जो गलत है वो क्यों है? क्योंकि ये पद क्रम की दृष्टि से गलत है। ये जो हमारा मुख्य क्रम है वो बाद में होना चाहिए और जो गौड़ कर्म है वो पहले होना चाहिए, यानी होना चाहिए दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। अब ये जो सजीव कर्म विभक्ति सहित और निर्जीव कर्म विभक्ति रहित, ये चीज़ इसने बोली है स्टेटमेंट, बढ़ाना और बजाना क्रिया को छोड़कर। ये जो अपवाद है दो, बढ़ाना और बजाना, वो ये रहे। अमित ने अखबार को पढ़ा, ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसके लिए अगर को चिन्ह हम हटा दें तो ये जो वाक्य है हमारा वो कैसा हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। और ऐसे ही हम अगर आगे बात करें तो वो पुलिस ने चोर को मारा, तो ये वाक्य सही है। ये गलत कब होगा? ये जब को चिन्ह हटा देंगे। सुमित ने सारंगी को क्या किया? बजाया, तो ये वाक्य हमारा सही है। ऐसे ही पुलिस ने झगड़ा को बढ़ाया, तो ये भी बात सही है। ये कह रहा है उपाधि नाम से पूर्व और योग्यता नाम के बाद। तो जो हमारी उपाधि है, जैसे कह देते हैं धर्मरत्न क्या बोलते हैं वो हैं देवकी नंदन ठाकुर जी, उनके लिए शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज ने उनके लिए कहा है, जो उपाधि दी है, तो वो हो जाएगी धर्मरत्न देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। तो ये जो उनकी उपाधि है वो तो धर्मरत्न। अब उन्होंने चाहे तो पीएचडी कर रखी हो, तो जो पीएचडी है वो बाद में लिखी जाएगी। जो पीएचडी उन्होंने कर रखी है, जो पीएचडी है वो बाद में लिखी जाएगी। उन्होंने एमए कर रखा है तो वो भी बाद में होगा। उन्होंने एमएससी कर रखी है तो वो भी बाद में लिखी जाएगी। और उन्होंने क्या बोलते हैं डीएलएड कर रखा हो, डीएलएड, तो वो भी क्या रखा जाएगा? बाद में लिखा जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारी जो उपाधियाँ होती वो पहले होती और जो योग्यता है वो हमारी क्या हो जाएगी? वो बाद में हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने पीएचडी, एमएससी, एमए और जो डीएलएड कर रखा है वो कब किया है? वो बाद में माना जाएगा, क्योंकि वो हमारी योग्यता है। ऐसे ही पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व। राधा खाकर खाना चली, ये गलत हो जाएगा। और लेकिन राधा खाना खाकर चली, ये सही हो जाएगा। ऐसी कह रहा है एक ही वाक्य में स्थानवाचक एवं कालवाचक एक साथ प्रयोग हो तो पहले कालवाचक होगा और बाद में क्या होगा? स्थानवाचक होगा। ठीक है। ये जो कर्ता, कर्म और क्रिया, इसके लिए हम त्रि बोलते हैं। और इसमें हम बात करें, जैसे इसमें कह रहा है कि सफ़ेद गाय हरी घास ज़्यादा खाती है, तो जो खाती है वो क्रिया हो जाएगी और जो ज़्यादा है वो क्रिया का विस्तारक हो जाएगा। और जो कर्म है वो घास है और जो हरी है वो कर्म का क्या हो जाएगा? विस्तारक हो जाएगा। ऐसी जो गाय है वो कैसी है? सफ़ेद है, तो जो सफ़ेद है वो गाय का क्या हो जाएगा? विस्तारक हो जाएगा। आकांक्षा का अर्थ होता है ज्ञान पूर्ति की जिज्ञासा। और हम आगे बात करें, जैसे खाता है तो खाता है, और ये अगला वाक्य हमारा मैदान में खेल हो रहा है, मैदान में खेल रहे हैं, तो ये जो वाक्य है ये अपूर्ण वाक्य है। वो हमसे पूछ लेगा खाता है कैसा वाक्य, तो हम कहेंगे अपूर्ण वाक्य। वो हमसे पूछ लेगा मैदान में खेल रहे हैं तो कैसा है? अपूर्ण वाक्य। वो हमसे पूछ लेगा
कि जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा अपूर्वाक। ऐसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। ऐसे ये कह रहा है कृषक कुदाल से खेत जोत रहा है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। और वो कह रहा है कृषक हल से खेत जोत रहा है, तो ये वाक्य ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुदाल से खेत थोड़ी जोता जाता है, कुदाल से तो लकड़ी काटी जाती है, खेत तो हल से जोता जाता है। ऐसे ये कह रहा है हे राम गंगा तट पर दशरथ पुत्र राम ब्राह्मणों को अयोध्या से आकर अपने हाथ से क्या दे रहा है, गाय देता है या दे रहा है। तो ये जो पदक्रम है उसकी दृष्टि से ये वाक्य कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये उद्देश्य और विधेय की बात करें, कर्ता कर्म के विशेषण कर्ता संबंधित, कर्ता का विस्तारक और जितने भी शब्द हैं वे सभी क्या कहलाएंगे, उद्देश्य कहलाएंगे। उद्देश्य का दूसरा नाम है कर्ता। ऐसे ही जो विधेय है इसका दूसरा नाम है क्रिया, और क्रिया के विशेषण कर्म, कर्म के विशेषण पूरक एवं पूरक का जो विस्तारक है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो विधेय कहलाएगा। ये जो कारकों का जो क्रम है वो पढ़ने का तो क्रम ऐसा है, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण संबोधन। लेकिन जो हमारा क्या बोलते हैं उसकी दृष्टि से अगर हम देखें वाक्य में जो प्रयोग करेंगे उसकी दृष्टि से हो जाएगा 8 6 1 7 5 4 3 2 1, यानी 86 17 54 32, 1 2 3 4 86 17 54 32। ये ऐसे मान के चलो हम करते हैं, क्या बोलते हैं, फ़ोन नंबर की दृष्टि से ये हम याद कर सकते हैं। ये जो 8वें नंबर संबोधन हो जाएगा, 6ठे हो जाएगा संबंध कारक, पहले पे हो जाएगा कर्ता, 7वें पे अधिकरण, अपादान 5वें पे, संप्रदान 4थे पे, करण 3रे पे, कर्म 2रे पे। अब ये जो वाक्य हमारा हे राम दशरथ पुत्र राम गंगा तट पर अयोध्या से आकर ब्राह्मणों को अपने हाथ से क्या कर रहा है, गाय देता है। अब कौन किसने को अगर हम प्रश्न करेंगे तो कर्ता निकल के आ जाएगा, क्या किससे किसको अगर हम प्रश्न करेंगे तो कर्म निकल के आ जाएगा, कहाँ पर तो अधिकरण निकल के आ जाएगा, कहाँ से तो अपादान, और किसको तो संप्रदान, और किस से तो करण से। यानी कि जो हमारे प्रश्नवाचक इस तरफ के चिन्ह हैं उनके द्वारा हम कर्ता कर्म अधिकरण अपादान और संप्रदान और करण हम ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वाक्य विचार। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। आपने इस कक्षा को इतने एकाग्रचित और ध्यान मग्न होकर सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक सूचना और आपको देना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे जो चैनल है इस पे हम जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे वो हम थ्योरी की दृष्टि से पढ़ाएंगे। चूँकि यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा कि प्रश्न और उत्तर तो कराने वाले लगभग सभी ही चैनल हैं, एक दो अपवाद को छोड़कर, लेकिन जो थ्योरी है वो कोई नहीं करा रहा है और कहते ये हैं कि हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। तो भाई साहब थ्योरी नहीं कराओगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बच्चों से लगवाओगे तो दिक्कत तो आएगी। तो हमारा ये जो चैनल है, आपका जो चैनल है, आपका हमारा जो मिलकर ये परिवार बना है, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं जो लॉकडाउन में अपने घर से क्या बोलते हैं ऑफलाइन कक्षाएँ नहीं ले सकते, या अभी जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं उन्हें भी ऐप्स के थ्रू नहीं खरीद सकते, उनकी भी जो फीस है वो नहीं दे सकते, तो उनके लिए जो हम पढ़ा रहे हैं इस वीडियो को, इस चैनल को उन तक पहुंचाएं। देखो विद्या दान है, ये सबसे बड़ा दान है। विद्या दान अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसमें आप सहयोग बने तो आप भी उसी दान के पात्र बन जाएंगे, उतना ही आपको फल मिलेगा जितना वो दान कर रहा है। कहते नहीं है गाँव में जो छप्पर उठता है तो सब लोग मिलकर उसे उठाते हैं। अब तो ये प्रक्रिया बंद हो गई। फिलहाल बात तो वही रही ना कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, परोपकार का अगर काम कर रहा है तो हमारे लिए उसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जितना जैसा हो सके उसमें हमें अपना सहयोग देना चाहिए। और आपका जाता ही क्या, अपने मित्र, अपने संबंधी, अपने बंधुजन, जो भी आपके साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, जितने भी, उनको ये चीज़ बताएं, समझाएं और उन तक ये चीज़ पहुंचाएं, ताकि वो जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं महंगे कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मैं जो करने का प्रयास कर रहा हूं आप सबकी क्या बोलते हैं सहयोग से, तभी तो ये संभव है। आप लोग हमारा सहयोग देंगे तो ये काम और आगे तक चलेगा। इसी श्रृंखला में अभी तो हम 2 ही लोग पढ़ा रहे हैं और लोग भी इस चैनल पर आकर पढ़ाएंगे। ये प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं, ये पहल हम चालू कर रहे हैं, ये मिशन हम चालू कर रहे हैं। और जो भी टीचर यहाँ पर आएगा वो आपके लिए थ्योरी जरूर पढ़ाएगा और साथ ही कंप्लीट कोर्स कराएगा। ऐसा ही नहीं है कि 4 क्लासेस 20 से उठाई, काट के डाल दी और साहब लो हम
पढ़ा रहे हैं थ्योरी नहीं, हम आपको पूरा कोर्स कराएंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। अभी जो हिंदी है ये समाप्ति की ओर है और ये जो CDP अब चालू हो रही, और इसी श्रृंखला में जो और भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसके लिए अध्यापक या अध्यापिकाओं की हम व्यवस्था करेंगे और इस चैनल के माध्यम से आप सबको क्या बोलते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की हम तैयारी कराएंगे। आपने इस बात को बहुत अच्छे से समझा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जय हिंद, जय भारत।